नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जो हरियाणा की प्रमुख हवेलियां हैं। ये प्रमुख हवेलियां ही नहीं बल्कि आपको इसके साथ में जो आर्किटेक्ट है ना, जो हरियाणा में पुरानी बिल्डिंगें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। यानी प्रमुख गुरुद्वारे हैं, बिल्डिंगें हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। इसी के साथ जो प्रमुख महल हैं, जो कोठी हैं, जैसे जॉर्ज थॉमस की कोठी हो गई, ठीक है, जो प्रमुख महल हैं, प्रमुख मस्जिदें हैं, जो कि क्या पिछले एग्जामों में आपके बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को आपका खराब करते हुए। सबसे पहला क्या है, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? यानी जो सबसे ज़्यादा हवेलियां हैं, ठीक है, वो उसे किसे कहा जाता है? हवेलियों का शहर हरियाणा में तो किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को। फिर राज्य का सबसे जो पुरानी हवेली है वो कौन सी है? वो है फिरोज शाह तुगलक की हवेली। कहाँ पे? फतेहाबाद में। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, जो हिसार की स्थापना है वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और हिसार के साथ ही जो फतेहाबाद शहर बसाने का काम किया था वो भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, फिर अब इन्होंने जो बसाया था तो उस समय क्या है, इन्होंने वहाँ पे हवेलियाँ भी बनवाई थी, महल भी बनवाए थे, और भी जो महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट का काम किया था वो करवाया था। ठीक है, बुढ़िया की हवेली है, ये कहाँ पे है? ये यमुनानगर में स्थित है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बुढ़िया की हवेली कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग से एक छोटे छोटे टॉपिक बना के आपका समय बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपका कंटेंट मिल जाए और अच्छे से आप तैयारी करके जाओ। ठीक है, फिर आता है गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पे है? ये हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे? हिसार जिले में स्थित है। और किससे संबंधित है? ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ठीक है, फिर है लोधी डायनेस्टी। ये कहाँ पे है? सोहना गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे है ये? सोहना गुड़गांव में स्थित है। कौन सी? लोधी डायनेस्टी है। फिर आता है कि बलवान केदड़ी हवेली। ठीक है, तो इसकी हवेली कहाँ पे है? ये होडल में है। होडल कहाँ पे है? ये पलवल में है। हरियाणा का एक ज़िला है, ठीक है, उसका नाम क्या है? पलवल। ठीक है, और जैसे ही हमारी जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है, जो पलवल का जिक्र आएगा उसमें भी हम इसका क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। गंगाराम की हवेली है, ये कहाँ पे है? अम्बाला में है। सिखों की हवेली है, ये कहाँ पे है? ये गुड़गांव में है। हवेली ऑफ उदयवीर है, ये कहाँ पे? गुड़गांव में है। बागवाड़ी कोठी है, ये कहाँ पे? झज्जर में है। कहाँ पे है? बागवाड़ी कोठी झज्जर में है। चौधरी कांशीराम की हवेली है, ये कहाँ पे? पंचकुला में है। कहाँ पे? पंचकुला में है। इसी के साथ नेक्स्ट है हेमू की हवेली। ये कहाँ पे? रेवाड़ी में। अब हेमू की रेवाड़ी में है, सॉरी। ठीक है, तो हेमू की हवेली है। अब हेमू के बारे में आप सभी जानते होंगे, कौन सा क्या है इनके बारे में इतिहास। ठीक है, तो ये मैंने पीछे आपको करवाया भी था। कहाँ की रियासत थे ये? एकलौते क्या थे? जो लास्ट थे हिंदू राजा थे, कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत के। कौन थे ये? दिल्ली सल्तनत के राजा थे। ठीक है, और क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने क्या की थी? धारण की थी। और कहाँ की रियासत के ये थे? ये रेवाड़ी के, जो रेवाड़ी क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र है वहाँ की रियासत के क्या थे? ये पहले राजा थे, बाद में कहाँ के बने? दिल्ली सल्तनत के बने थे। रानी की ड्योढ़ी है, ये भी कहाँ के है? रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? रेवाड़ी में। वाइट पैलेस है, ये कहाँ पे? पटौदी में है। वाइट पैलेस कहाँ पे? पटौदी में। जो आप सभी मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो सैफ अली खान के पिताजी थे, ठीक है, टाइगर पटौदी। ठीक है, उनके दादाजी क्या थे? जो पैलेस है इसके मालिक थे या ओनर थे। ठीक है, उनकी रियासत थी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? ये वाइट पैलेस कहाँ पे है? पटौदी है। और पटौदी कहाँ पड़ता है? ये गुरुग्राम में पड़ता है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। प्रेम निवास या नीली कोठी कहाँ पे है? ये रोहतक में है। कहाँ पे? रोहतक में है। ये छोटू राम की हवेली या कोठी मानी जाती है। ठीक है, यह प्रेम निवास या नीली कोठी बोलते हैं। काबुली बाग इमारत है, ये कहाँ पे है? ये पानीपत में है। काबुली बाग इमारत बोल दो या काबुली बाग मस्जिद बोल दो। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। ठीक है, फिर है
खिजर खां का मकबरा। खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है? ये सोनीपत में है। देखो टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ था हवेलियों से, हरियाणा की हवेलियाँ, ठीक है। इसमें आपको क्या है, हवेली के बारे में भी पता चल रहा है, कोठी के बारे में भी, इमारतों के बारे में भी, मकबरों के बारे में भी, मस्जिदों के बारे में भी, गुरुद्वारों के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही टॉपिक में छोटे से छोटे वीडियो बना के आपको उस क्लास में बड़ी जानकारी दी जाए और ज़्यादा जो बेहतरीन आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो, लाभदायक हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये करवाने की। आप भी अपनी कोशिश करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्लास को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी इस बारे में क्या राय थी, क्लास आपको कैसी लगी। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया करो भाई। फिर आता है खिजर खां का मकबरा कहाँ पे? सोनीपत में। नेक्स्ट अपने कि रानी का महल है वो कहाँ पे है? बल्लभगढ़ में, ठीक है, यानी बलरामगढ़ में। कहाँ पे? बलरामगढ़ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? जॉर्ज थॉमस की कोठी, ये कहाँ पे है? ये एक्चुअल तो है हाँसी में, और हाँसी का पड़ता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ पे है जॉर्ज थॉमस की कोठी? हिसार में, ठीक है, हिसार जिला है, और जो इसका स्थान है वो कौन सा है? हाँसी में है। फिर आता है एडम्स व एक्टरलोनी हाउस, ये कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे है ये? करनाल में है। बाबा हीरालाल की हवेली है, ये कहाँ पे स्थित है? ये रोहतक में स्थित है। कहाँ पे? रोहतक में स्थित है। फिर आता है सेठ नरसिंह की हवेली, ये कहाँ पे? रोहतक में है। कहाँ पे है ये? रोहतक में सेठ नरसिंह की हवेली। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली कहाँ पे? डिग्गल झज्जर में है। कहाँ पे? डिग्गल झज्जर में है। और वर्तमान समय में हरियाणा का सबसे जो बड़ा गांव है वो कौन सा है? वो डिग्गल है। कौन सा है? डिग्गल है, जो कि क्या है? झज्जर जिले में पड़ता है। इससे पहले कौन था? सिसाई था। कौन सा? सिसाई था, ठीक है। तो द्वारका व जोगी सेठ की हवेली कहाँ पे है? ये डिग्गल गाँव में पड़ती है। फिर आता है नेक्स्ट प्रेम निवास, ये क्या है? सर छोटू राम का आवास है, मैंने आपको बताया था। सेठ जयराम दास की हवेली है, ये कहाँ पे है? ये भिवानी जिले में स्थित है। कौन से? भिवानी जिले में है। इसके बारे में क्या है नोट, मतलब जो अदर जानकारी है वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। इस हवेली का निर्माण है वो 1853 में किया गया था। इस हवेली में लाल किले के जो दरवाजे हैं ना वो उतार कर लगाए गए थे। किसके? लाल किले के दरवाजे। जो उस समय, जो उस दौरान कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने सेठ को मित्रता के कारण प्रदान किए थे। यानी डलहौजी से मित्रता के कारण क्या है, इस हवेली के जो दरवाजे हैं वो किसके हैं? वो जो हमारा लाल किला है उसके दरवाजे उतार कर लगाए गए थे। कब? 1853 में, ठीक है। इसलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है जयराम दास की हवेली। मतलब हर एक चीज़ का ना अपना महत्व है, हर एक हवेली का अपना अपना महत्व है, इसलिए वो क्या है? फेमस है और उनका जिक्र किया जाता है। फिर अच्छे सेठ छाजूराम की हवेली कहाँ पे है? ये अलगपुरा गांव भिवानी में है। कहाँ पे? सेठ छाजूराम की हवेली अलगपुरा गांव भिवानी में है। जॉर्ज थॉमस की कोठी है, अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से है? जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। चनेट्टी का जो स्तूप है राज्य की सबसे बड़ी प्राचीन इमारत है, जो कि क्या है? अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है, जो शुद्ध जगाधरी में स्थित है। और जगाधरी कहाँ पे है? ये शुद्ध स्थान नामक है। ये कहाँ पे है? ये यमुनानगर जिले में पड़ता है। कहाँ पे? यमुनानगर जिले में पड़ता है। साथ साथ आपको जिला बता दिया जाए तो आप क्या है, आसानी से उसको कर पाओगे। यदि कल को शुद्ध जगाधरी ना दे के आपको यमुनानगर दे तो आप क्या हो गए? कन्फ्यूज ना हो, इसलिए आपको ये बताया जाता है। जो चनेटी का स्तूप है क्या है? सबसे प्राचीन इमारत है, और किस में बनी हुई है? अकबरी स्टाइल में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो किस स्टाइल में बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? अकबरी स्टाइल में वो क्या है? बनी हुई है, और जो क्या है? शुद्ध जगाधरी में स्थित है। और जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट कि एडम्स एक्टरलोनी हाउस है, उसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अंग्रेजों द्वारा। नाम से ही पता चलता है, इतने तो हमारे बच्चे होशियार हैं, और जो हमारे साथीगण हैं जो पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे CTC ग्रुप का, या आने वाले समय में भविष्य में जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम आएंगे, तो इस प्रकार के जो हरियाणा वाले हैं वो ऐसा तुक्का बिड़ा देते हैं, ठीक है। फिर आता है बुढ़िया हवेली की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। किसकी? बुढ़िया की हवेली है, उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाबर का जो समय था वो क्या था? 1526 में क्या हुआ था?
उन्होंने क्या है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी और वो क्या थे, जीत गए थे। जिसके बाद क्या है उनका राज हो गया था दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। और 1530 में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। 4 साल ही वो अपना कार्यकाल चला पाए थे आसानी से, ठीक है। ताजमहल की हूबहू नकल पर क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है और ये मकबरा कहाँ पे है, थानेसर में। और थानेसर कहाँ पे है, ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है ये, कुरुक्षेत्र में। किसकी है नकल है, ताजमहल की हूबहू नकल है शेख चिल्ली का मकबरा। और किसने बनवाया, ये मैंने पीछे क्लासेज में बताया हुआ है। तो आप सभी ने जिसने भी क्लास नहीं देखी कृपया वो क्लास देखें, और जिस बच्चे ने क्लास देखी है तो इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताएं कि शेख चिल्ली का मकबरा है वो किसने बनवाया था। फिर आता है दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल है वो कि मतलब जो बनी हुई इमारत है वो शीश महल कहाँ पे है, वो फरुखनगर में स्थित है। कहाँ पे, फरुखनगर में। अब क्या है लाल किले की, वो किसका था, ताजमहल का, ठीक है। ताजमहल का कौन सा था, शेख चिल्ली का मकबरा। और लाल किले की हूबहू नकल पर जो इमारत बनी है वो कौन सी है, वो है शीश महल। और ये कहाँ पे है, फरुखनगर। और फरुखनगर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। फिर आता है कुतुब मीनार दिल्ली की हूबहू नकल से बनी दिल्ली काजी की मस्जिद। अब देखो कुतुब मीनार सब की क्या है, नकल है। किसकी, पहले किसकी, ताजमहल की। कौन सा, शेख चिल्ली का मकबरा। ये आपसे पूछ सकता है कि किसकी नकल पे है। तो मैं एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जगह का नाम बता रहा हूँ, साथ साथ मैं उसकी लोकेशन बता रहा हूँ, मतलब किस की नकल पर है, क्या नाम है उसका, ठीक है। तो दिल्ली के लाल किले पर कौन सी है, शीश महल है। कुतुब मीनार की पे बोले तो काजी की मस्जिद है, जो कहाँ पे है, रोहतक जिले में स्थित है। कहाँ पे, रोहतक में स्थित है। फिर आता है शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको डेविस रोस ने क्या है, ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है। किसने बताया है, ये डेविस रोस ने। क्या है ये, डेविस रोस ने क्या बताया है कि सबसे सुंदर इमारत है, किसके बाद, ताजमहल के बाद, शेख चिल्ली मकबरा। और कहाँ पे है ये, थानेसर में। फिर आता है राजा नाहर सिंह की हवेली में बल्लभगढ़ में जो कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है कि कब, राजा नाहर सिंह की हवेली में। और बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़ में जो स्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा राज्य की कुल 43 स्मारकों को क्या है, संरक्षित किया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने, मतलब कितने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसमें क्या है कि 43 ऐसी इमारतें हैं या स्मारक हैं, उनको क्या है, संरक्षित किया गया है, यानी उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। राज्य में सर्वाधिक क्या है, 4 संरक्षित इमारतों की संख्या है, वो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नारनौल में है। यानी सबसे ज़्यादा नारनौल में 4 इमारतें हैं जहाँ पे क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको, इमारतों को, यानी उनको विश्व विरासत धरोहर में शामिल करने के लिए जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके द्वारा शामिल किया गया है, ताकि उनको क्या है, बचा के रखा जा सके और भविष्य में उनके बारे में इतिहास के से जोड़ा जा सके, ठीक है। फिर आता है कि राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है वो कौन सी है, काबुली बाग मस्जिद है, जो कहाँ पे है, पानीपत में है और बाबर द्वारा निर्मित है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था और इससे पहले भी मैंने 3-4 क्लास पहले भी कहीं जिक्र किया था इनका, जब मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा था आपको, तो उनमें भी जिक्र किया था, ठीक है। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा क्या बनवाई गई थी, काबुली बाग मस्जिद बनवाई गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही है जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और एग्जाम में बच्चे क्या है, इनमें कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। डेविस रोस ने इसे मुगल क्या है, जो काबुली बाग मस्जिद है, ठीक है, वो क्या है, जो मुगल काल की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है। किसको बताया है, काबुली बाग मस्जिद को। और डेविस रोस ने ही क्या है, ताजमहल के बाद किसको बताया था, शेख चिल्ली का मकबरा है उसको क्या बताया था, सबसे सुंदर बताया था, ये थी ताजमहल के बाद बोले। और मुगल वास्तुकला देखो, वो कला अलग है और मुगल वास्तुकला का क्या है, ये एक सबसे सुंदर उदाहरण है। कौन, काबुली बाग मस्जिद। हरियाणा में सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक है वो कौन सा है, राय मुकुंद दास का छत्ता है, जो कहाँ पे स्थित है, नारनौल में स्थित है। कौन सा मुगलकालीन स्मारक है सबसे बड़ा, वो कौन सा है, राय मुकुंद दास का छत्ता, जो कहाँ पे स्थित है, नारनौल में स्थित है, ठीक है।
थैंक यू भाई, आज आपकी क्लास इतनी ही थी। ठीक है, एक छोटा टॉपिक कैसा लगा आपको, बेहतरीन इस बारे में बात करके। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक जो आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं छोटी छोटी ऐसी क्लिप डाल सकता हूं जिससे आपका क्या है, समय भी ख़राब ना हो और आप अपने एग्ज़ाम की तरह बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।